नमस्कार। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और उसे छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर दीजिए। पूरा ध्यान रखिए अपने श्वासों के ऊपर। हर श्वास के साथ आप 10 टाइम्स और ज़्यादा रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। आप पॉजिटिव इंटेंशंस को इनहेल कर रहे हैं और स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स को एक्सहेल कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आप श्वास लेते चले जा रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है और हर श्वास के साथ आप अपने अंदर की स्ट्रेस, टेंशन को रिलैक्स करते चले जा रहे हैं, एक्सहेल करते चले जा रहे हैं और आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है। वो दिखता है, नहीं दिखता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली सोचना है कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है जिस पे मैं जो डिजिट बोलता चला जाऊंगा वो आप लिखते चले जाएंगे और वो अपने आप इरेज होती चली जाएगी। हर डिजिट के इरेज होने के साथ ही आप 10 टाइम्स और ज़्यादा रिलैक्स्ड होते चले जाएंगे। पूरी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स्ड होती चली जाएगी। जैसे जैसे डिजिट इरेज होती चली जाएगी, आप मन की गहरी और गहरी अवस्थाओं में पहुंचते चले जाएंगे। अब इस ब्लैक बोर्ड पे आप 100 लिखिए और वो 100 इरेज होता चला जा रहा है। ऐसा इमेजिन कीजिए। 99, अब 99 इरेज होता चला जा रहा है। हर डिजिट के इरेज होने के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर चले जा रहे हैं। 98, 97 डिजिट्स लिखती चली जा रही हैं और इरेज होती चली जा रही हैं। 96, हर डिजिट के इरेज होने के साथ ही आप मन की और गहरी अवस्थाओं में चले जा रहे हैं। 95, 94 और डीपर 93, 92, 91। हर डिजिट के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर चले जा रहे हैं। डिजिट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखती चली जा रही हैं और इरेज होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे वो इरेज होती चली जा रही हैं, आप 10 टाइम्स और रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। 90, 89, 88, 87 और डीपर 86, 85। हर डिजिट के साथ आप और डीपर चले जा रहे हैं। 84, 83। पूरी बॉडी एकदम लूज, डिम्प और रिलैक्स्ड होती चली जा रही है, हैवी होती चली जा रही है और नम होती चली जा रही है। 82, पूरी बॉडी एकदम हैवी और नम होती चली जा रही है। 81 और डीपर 80, 79,
डिजिट्स लिखती चली जा रही हैं और इरेज होती चली जा रही है। हर डिजिट के इरेज होने के साथ आप मन की और गहरी अवस्थाओं में चले जा रहे हैं। 78, 77, 76, 75। आप मन के अल्फा लेवल्स में आ चुके हैं, जहाँ पे जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड सजेस्टिव हो जाता है और वो जो कुछ भी इमेजिनेशन करता है उसको रियलिटी में चेंज कर देता है। तो आज हम कुछ इमेजिन करेंगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में चेंज कर देगा। ऐसा बिलीव करते हुए इस प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। अब मैं 75 to 50 5-5 के सेट में नंबर बोलूँगा और 50 आते ही आपका शरीर एकदम हैवी और नम हो चुका होगा। 75, ये हैवीनेस और नमनेस बढ़ती चली जा रही है। फील कीजिए इसे बढ़ते हुए, और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फील कीजिए इसे, पूरी बॉडी एकदम हैवी और नम होती चली जा रही है। हर डिजिट के अंतर पर आपकी बॉडी 10 टाइम्स और हैवी और नम होती चली जाएगी। फील कीजिए उसे। 70, यह हैवीनेस और बढ़ती चली जा रही है, नमनेस और बढ़ती चली जा रही है। 65, 60, 50 आते ही आपकी एकदम बॉडी हैवी और एकदम नम हो चुकी होगी। 55, ये हैवीनेस और नमनेस बढ़ती चली जा रही है। फील कीजिए इसे। एंड 50, पूरी बॉडी एकदम हैवी और नम है। आप मन के अल्फा लेवल्स में हैं, यहाँ पे जाकर आपका मन अधिक सजेस्टिव हो जाता है और जो कुछ भी हम इमेजिन करते हैं उसको रियलिटी में चेंज कर देता है। अब मैं 50 to 0 5-5 के सेट्स में बोलूँगा। 0 आते ही आप एकदम ट्रांस लेवल में आ जाएंगे। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20। आप ट्रांस लेवल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। 15, 10, 5 एंड 0। आप ट्रांस लेवल्स में आ चुके हैं, जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी इमेजिन करता है, वो उसको रियलिटी में चेंज कर देता है। वो इस लेवल पे आकर सजेस्टिव हो जाता है और जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी इमेजिन करता है, वो उसको रियलिटी में चेंज कर देता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी बहुत छोटी बॉडी है और आप अपने मुंह के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं और अंदर जाके पूरे पार्ट्स को अच्छी तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। कैसे हमारी थायराइड ग्लैंड वर्किंग कर रही है, कैसे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, कैसे वो कार्य करती है, थाइमस ग्लैंड, हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। हमारे लंग्स कैसे ब्रीदिंग ले पाते हैं और कैसे एक्सहेल कर पाते हैं। हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है,
सारे सिस्टम्स बॉडी के कैसे वर्क कर रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हैं। हमारा लीवर कैसे डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है और हमें डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। हमारा पैनक्रियास कैसे वर्क करता है। हर एक पार्ट एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। हम आज उस सिस्टम को समझ रहे हैं। गॉड ने जब क्रिएशन करी तो हर एक चीज को एक सिस्टम में बनाया। सारे ऑर्गन्स में हम जाकर सबके फंक्शंस को समझ रहे हैं। हमारे पैर कैसे कार्य करते हैं, हमारे हाथ कैसे कार्य करते हैं, हम ऊपर फेस की तरफ आ रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे नोज के द्वारा नाक के द्वारा इनहेल और एक्सहेल करते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं। सब चीज़ों को हम बड़े गौर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जब हमने इन सब पार्ट से पूछा कि आप कैसे कंट्रोल्ड होते हैं, तो इन्होंने हमें माइंड का एड्रेस दिया, हमारे मन का एड्रेस दिया। तो हम माइंड की तरफ जा रहे हैं ये समझने के लिए कि ये कैसे कंट्रोल होते हैं सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम। जब हमने माइंड में एंटर करा तो वहाँ बहुत बड़ा कंट्रोल रूम हमने देखा। वहाँ पे बहुत सारे रूम थे जिस पे सब सिस्टम्स के नेम और ऑर्गन्स के नेम लिखे हुए हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि यहीं से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल्ड होती है, सारी ग्लैंड्स कंट्रोल होती हैं, सारे सिस्टम्स कंट्रोल होते हैं। यहीं इन्हीं रूम्स के बीच में हमने एक रूम पैनक्रियास का, जिसके नीचे लिखा हुआ था शुगर कंट्रोल सिस्टम का एक रूम है। हमने उस रूम को खोला और उसके अंदर एंटर हो गए। हमने बहुत सारी ट्यूब्स को इधर से उधर जाते हुए देखा। वहाँ पे कुछ चेयर्स पड़ी थी जिस पे बीटा सेल्स लिखा हुआ था। ये एहसास करा रही थी कि बीटा सेल्स का हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे कुछ चेयर्स खाली हैं। तो मैंने उन बीटा सेल्स को वहाँ से कॉल किया कि प्लीज़ आप यहाँ आकर इस चेयर्स पे बैठकर मेरी पैनक्रियास की वर्किंग को प्रॉपर्ली कंट्रोल करें। जितनी इंसुलिन की मुझे नीड है उतनी प्रोड्यूस करें और मेरी शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहे। तो कुछ दूरी पर कुछ सेल्स चलते हुए आ रहे हैं, उस चेयर्स पे बैठकर अपनी कमांड्स इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं।
आगे कुछ लीवर्स और कुछ डायल्स जिसमें कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। उन लीवर्स की तरफ मैं बढ़ा तो एक बहुत बड़ा लीवर उसमें नज़र आने लगा, जिसमें इंसुलिन लेवल लिखा हुआ है। जब उस लीवर को मैंने ऊपर नीचे करने की कोशिश करी तो पास में पड़े हुए डायल में शुगर लेवल ऊपर और नीचे होने लगी। तब एहसास हुआ कि ये लीवर मेरी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इस लीवर को जब 0 पे सेट किया तब मेरी शुगर लेवल, जो कि ग्रीन मार्क दिखा रही है 80 यूनिट्स से लेके 120 यूनिट्स के बीच में, वहां पर आ चुकी है। मैंने इस लीवर को प्रॉपरली 0 पे सेट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी शुगर हमेशा उस 80 to 120 मार्क, ग्रीन मार्क के बीच में ही रह रही है। और जब कभी मुझे अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, तभी इसी लीवर और इसी डायल की मदद से मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि आज मैंने अपने माइंड के कंट्रोल रूम के द्वारा अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरे सारे बीटा सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे ब्लड से जितनी शुगर को कन्वर्ट करके ग्लूकोज की नीड होगी, जितनी एनर्जी की मुझे नीड होगी, उतनी मुझे मिल पा रही है। अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करें और बहुत ही स्वस्थ फील करें, क्योंकि हमारा माइंड जो कुछ फील करता है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसी फीलिंग से कि मैं अपने शुगर कंट्रोल को, शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अपने अंदर खुशी का एहसास जगाइए। देखिए आपका शरीर कितना एनर्जेटिक हो चुका है, कितना स्वस्थ हो चुका है। इसी खुशी के एहसास के साथ अपने फेस पे स्माइल लाइए। और अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ अनुभूति करें। अब मैं 1 से लेकर 10 गिनती गिनूंगा। 10 तक आप पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएंगे और अपनी आंखें खोल देंगे, पहले से बहुत अधिक स्वस्थ और अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे। 1, 2, चारों तरफ से एनर्जी को फील कीजिए। 3, 4, 5, चारों तरफ से सराउंडिंग को फील कीजिए। 6,
अपने शरीर में आई हुई चेतना को फील कीजिए। 7, अपने हाथ पैरों को धीरे से हिलाइए। 8, 9 और 10, अपनी आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद।